मुकेश अंबानी, ये नाम सुनते ही इंडियन बिजनेस की याद आती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि इंडिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले समूहों में से एक है, उसके ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, तेल और गैस की खोज, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशंस, आरआईएल का इन सभी क्षेत्रों में दबदबा है। अंबानी की कहानी महत्वाकांक्षा, नवाचार और विकास की निरंतर खोज की कहानी है। उन्हें अपने पिता धीरूभाई अंबानी से एक सफल व्यवसाय विरासत में मिला, लेकिन उन्होंने इसे एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया। अंबानी को रिलायंस जियो के साथ भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रवेश के लिए जाना जाता है। इस उद्यम ने मोबाइल डेटा में क्रांति ला दी और भारत को एक अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्था बना दिया। हालांकि उनकी कहानी विवादों के बिना नहीं है। एकाधिकारवादी प्रथाओं और सरकार से घनिष्ठ संबंधों के आरोप अक्सर उनकी सफलताओं का पीछा करते हैं। मुकेश अंबानी की कहानी यमन के अदन शहर से शुरू होती है, जहां उनका जन्म 1957 में हुआ था। उनके पिता धीरूभाई अंबानी उस समय गैस स्टेशन अटेंडेंट का काम करते थे। 1960 के दशक के अंत में परिवार वापस भारत आ गया। मुंबई में पले बढ़े मुकेश ने व्यवसाय में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के निर्माण में अपने पिता की सहायता करने के लिए 1980 में भारत लौट आए। 1980 मुकेश अंबानी 1981 में रिलायंस इंडस्ट्रीज में उस समय शामिल हुए जब कंपनी मुख्य रूप से टेक्सटाइल और पॉलिएस्टर उत्पादन पर केंद्रित थी। उन्होंने अपनी व्यावसायिक कुशाग्रता का परिचय बहुत जल्द दे दिया। उन्होंने कंपनी के बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें कच्चे माल के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करना, आपूर्तिकर्ताओं पर रिलायंस की निर्भरता कम करना और इसकी लाभप्रदता बढ़ाना शामिल था। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और तेल और गैस की खोज सहित नए क्षेत्रों में विविधता हासिल की। उन्होंने गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास रूट रिफाइनरी के निर्माण का नेतृत्व किया। अंबानी का विजन पारंपरिक उद्योगों से कहीं आगे था। उन्होंने भारत में उभरते हुए दूरसंचार क्षेत्र की क्षमता को पहचाना। उन्होंने इसे लाखों भारतीयों को जोड़ने और उन्हें सूचना और अवसरों के साथ सशक्त बनाने के तरीके के रूप में देखा। इसी विजन के कारण रिलायंस इंफोकॉम का निर्माण हुआ, जिसे बाद में रिलायंस कम्युनिकेशंस का नाम दिया गया। 2010 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के साथ दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने स्मार्टफोन की बढ़ती सामर्थ्य और डेटा की मांग का लाभ उठाया। जियो ने 2016 में मुफ्त वॉइस कॉल और सस्ते डेटा प्लान के साथ शुरुआत की। इस कदम ने प्रतियोगियों को अपनी कीमतें घटाने के लिए मजबूर किया। इसने डेटा खपत और स्मार्टफोन अपनाने में तेजी लाई। जियो की सफलता का श्रेय अंबानी के विजन को दिया जा सकता है। भाग 5, धन और शक्ति। भारत पर अंबानी का प्रभाव। व्यवसाय में मुकेश अंबानी की सफलता अपार धन और प्रभाव में तब्दील हो गई है। वह लगातार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार रहे हैं। उनकी कुल संपत्ति 10 अरब डॉलर आंकी गई है। उनका प्रभाव कॉर्पोरेट जगत से कहीं आगे तक है। वह भारतीय नीति निर्माण में एक शक्तिशाली आवाज है। वह राजनीतिक नेताओं से अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते हैं। अंबानी के निवेश और व्यावसायिक फैसलों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। इसकी परियोजनाएं रोजगार पैदा करती हैं और सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करती हैं। जियो मार्ट के साथ ई-कॉमर्स में उनके प्रवेश और उनकी डिजिटल महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें भारत के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। भाग 6, विवाद और आलोचनाएं। एकाधिकार
और राजनीतिक संबंध। शीर्ष पर मुकेश अंबानी का उदय विवादों के बिना नहीं रहा है। ब्लगोप्रियातनी उपचार और क्रोनी पूंजीवाद के आरोपों के साथ भारतीय सरकार के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के लिए उनकी आलोचना की गई है। विशेष रूप से दूरसंचार क्षेत्र में उनकी आक्रामक व्यावसायिक प्रथाओं ने भी एकाधिकारवादी व्यवहार के आरोपों को जन्म दिया है। आलोचकों का तर्क है कि जियो की हिंसक मूल्य निर्धारण रणनीति का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को कुचलना था। इसके अतिरिक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज की कुछ परियोजनाओं, विशेष रूप से इसकी रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं जताई गई हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद अंबानी भारत में एक शक्तिशाली व्यक्ति बने हुए हैं। वह देश के आर्थिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखते हैं। भाग 7। रिलायंस फाउंडेशन, परोपकार और सामाजिक प्रभाव। अपने व्यावसायिक उपक्रमों से परे मुकेश अंबानी भारत के सबसे बड़े धर्मार्थ संगठनों में से एक रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उनकी पत्नी नीता अंबानी की अध्यक्षता वाला यह फाउंडेशन ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा राहत सहित विभिन्न सामाजिक पहलों पर केंद्रित है। फाउंडेशन ने अंडरसर्व्ड समुदायों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने और शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने चिकित्सा उपकरण प्रदान किए, अस्पताल स्थापित किए और कमजोर समुदायों का समर्थन किया। कुछ लोग अंबानी के परोपकार को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को संतुलित करने के तरीके के रूप में देखते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर रिलायंस फाउंडेशन के काम के सकारात्मक प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। भाग 8। वैश्विक महत्वाकांक्षाएं, भारत से परे विस्तार। मुकेश अंबानी की महत्वाकांक्षाएं भारत की सीमाओं से परे हैं। वह सक्रिय रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज के वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करने की मांग कर रहे हैं। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियों, प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में रणनीतिक निवेश किया है। ब्रिटिश रिटेल दिग्गज हैमलीज में हिस्सेदारी का अधिग्रहण और वैश्विक फैशन ब्रांडों के साथ इसकी साझेदारी वैश्विक उपस्थिति स्थापित करने के अंबानी के दृष्टिकोण को दर्शाती है। सौर और हाइड्रोजन सहित अक्षय ऊर्जा में उनके निवेश को रिलायंस को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है। भाग 9। प्रगति में एक विरासत, भारत और दुनिया पर अंबानी का प्रभाव। एक मध्यम वर्गीय परवरिश से दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनने तक मुकेश अंबानी का सफर उनकी व्यावसायिक कुशाग्रता और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। भारत पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। उन्होंने उद्योगों को आकार दिया है, संचार में क्रांति ला दी है और नीति को प्रभावित किया है। उनके आलोचकों का तर्क है कि उनकी सफलता निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की कीमत पर आई है। वे चिंता का कारण के रूप में सरकार के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों की ओर इशारा करते हैं। हालांकि उनके समर्थक उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाया है। केवल समय ही बताएगा कि अंततः अंबानी की विरासत का न्याय कैसे होगा, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं है कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भाग 10। निष्कर्ष, भारत के उदय में एक जटिल व्यक्ति। मुकेश अंबानी एक जटिल और अक्सर ध्रुवीकरण करने वाली शख्सियत हैं। वह आधुनिक भारत के अंतर्विरोधों का प्रतीक हैं। वह असाधारण उद्यमशीलता की सफलता और असमानता और क्रोनी पूंजीवाद की चुनौतियों दोनों के प्रतीक हैं। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि प्रगति अक्सर एक कीमत पर आती है। यह समाज में बड़े व्यवसाय की भूमिका और धन और शक्ति के बीच संबंध के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
जैसे जैसे भारत का आर्थिक उत्थान जारी है, अंबानी का प्रभाव महत्वपूर्ण बना रहेगा। उनके फैसले और कार्य लाखों भारतीयों के जीवन को आकार देते रहेंगे।